नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज की वाणी सुनी। कौन स्वामी जी? बोलो। परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी। दर्शन किया आप लोगों ने? किस किस ने किया स्वामी जी का दर्शन? अरे किसी ने किया ही नहीं, एक ही आदमी ने किया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ये वाणी, तत्वज्ञ महापुरुष, ऐसे विलक्षण संत, चलती फिरती गीता स्वरूप। आज उन स्वामी जी की वाणी आपने हमने सुनी है, और महापुरुषों की वाणी में ही जीव का कल्याण है। बड़े ही तत्व की बात स्वामी जी बताए हैं कि शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित हुआ ये आत्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं, तो शरीर में लिप्त नहीं होता, ना कुछ करता है, ना चिपका हुआ है। और जीव का जो स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा को भी सच्चिदानंद कहते हैं, और आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है, सतचित आनंद। तो हम जितने भी संसार के हम सब प्राणी हैं, जीव हैं, सबका जो आत्मा है वो एक जैसा है। आत्मा कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। आत्मा कोई बूढ़ा जवान नहीं है, बालक नहीं है। आदि व्याधि, रोग शोक, भूख प्यास निद्रा, बुढ़ापा जवानी, काला गोरा, मोटा पतला, छोटा बड़ा, ये जितनी भी अवस्थाएं, जितनी भी क्रियाएं, जितना भी आना जाना, जन्मना मरना जो हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है, संसार में हो रहा है। आत्मा में कोई आना जाना, मरना जन्मना नहीं होता। इसने कहा गीता भगवान ने कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यानी सत की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। असत क्या है? इस शरीर और संसार, ये असत है, ये सत्य नहीं। इसका प्रभाव ऐसे बह रहा है संसार शरीर, जो गंगा की धारा रे। जैसे गंगा जी की धारा को देखो, रात को 12 बजे जाकर भी देखो तो बह रही है। कितने युगों से, समय से, वर्षों से, जो कि अभी आपको, आपकी 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई,
और अभी भी यही कहते हैं कि मैं वही हूं, वही जो 50 साल पहले, 40 साल पहले हमें स्कूल में पढ़ता था है। अब 50-60 साल पुराना फोटो लेके आओ और आज के फोटो से मिलाओ, बताओ जी रामनगर वालों वो मेल खाएगा? कुछ बोलना तो पड़ेगा, कुछ हो हाँ तो करो। आप बताइए, आपके अनुभव की बात है, क्या जो 50 साल पहले फोटो रंग रूप था वैसा आज है? तो 50 साल पहले जो आप थे, आप वही कोई वही हो, कोई और हो? बोलो। है वही। अब कहते भी हम यही हैं कि हम वही हैं, और 50-60 साल पुराना आज देखियो नाम रंग रूप अवस्था। आपका मन 50 साल पुराना नहीं है, बुद्धि पुरानी नहीं है, रूप रंग भी पुराना नहीं है, वो अवस्था भी पुरानी नहीं है, वो समय भी परिस्थिति भी पुरानी नहीं है। सब कुछ तो बदला पड़ा है, फिर भी कह रहे हैं मैं तो वही हूं। अब वो कहाँ है भाई? और कोई पुराना बचपन का मित्र मिल जाए, तो मिल जाए तो कहते हैं अरे अच्छा अच्छा आप वही हो क्या? हाँ हाँ हम वही है ना, अपने दोनों स्कूल में पढ़ते थे ना, हम तो वही तो हूँ। अब पूरी पक्की बात है तो वही, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि वो है कौन जो वही है, और वो है कौन जो बदल गया है। इसका दो विभाग है, एक है बदलने वाला विभाग और एक है ना बदलने वाला विभाग। अब हमारी गलती क्या है, हमारी भूल क्या है कि हमने बदलने वाले को और ना बदलने वाले को एक कर रखा है। बस यहाँ हमारी थोड़ी गलती है कि हमने दो विभाग को एक ही मान रखा है। और क्या मान रखा है कि जो 5 फुट का जो शरीर है, यह हट्टा खट्टा, यही मैं हूं। ये जो स्वरूप है ना, ये ही मैं हूं। पंचभूतों के ढांचे को अपना रूप स्वरूप मान लिया। अब सोचो तो, अगर हम यही हैं तो ये तो शरीर है और ये तो मर जाएगा। लोग उठा के ले जाएंगे, शमशान में जला देंगे, राख बन के ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो बताइए, तो क्या हम मर जाएंगे? अगर हम मर जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा? कर्मों का फल भोगने, सुख दुख भोगने अन्य शरीरों में 84 लाख योनियों में कौन जाएगा? ये तो राख होके मिट्टी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि आने जाने वाला कोई और है और जन्मने मरने वाला कोई और है। तो जन्मता है शरीर, मरता है शरीर, बदलता है शरीर, काला गोरा मोटा पतला होता है शरीर, भूख प्यास निद्रा आदि व्याधि होते हैं शरीर के अंदर। आत्मा में ये कुछ भी नहीं होता, आत्मा कभी बदलता ही नहीं है। बस इतना सा समझना है। अब इस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए हम कितना कितना निध्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, समाधि करते हैं, कितने कितने स्वाध्याय करते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल मान लो। भूल मिटाना ही ज्ञान है। पोथी पढ़ने का नाम ज्ञान है नहीं है, वो तो एक विद्या है, वो तो एक स्वाध्याय है, वो तो ज्ञान बढ़ा लो। लेकिन भूल किसे के ज्ञान किसको कहते हैं? भूल मिटने का नाम ज्ञान है, आंख खुलने का नाम ज्ञान है, केवल भ्रम मिटाने का नाम ही ज्ञान है। जैसे कोई सपना देखते हैं ना, सपना, और सपने में देखो युद्ध हो रहा है और हम उसमें युद्ध कर रहे हैं, और सपने में हमारे एकदम से कोई तलवार लग जाए तो घाव हो जाए सपने में, तो व्याकुल हो जाते हैं, और आंख खुली तो अरे देखा, अरे कुछ भी नहीं है। तो सपना है और आंख खुल गई तो कुछ भी नहीं है।
तो ये संसार में जो हमने पकड़ रखा है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये शरीर है, ये जवान हूँ, बूढ़ा है, बालक है, ये बालक बूढ़ा जवान जितनी भी अवस्था है ये शरीर की है भैया जी। ये स्वामी जी बता रहे हैं आत्मा में न बुढ़ापा है न जवानी, आत्मा न स्त्री न पुरुष, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देती पाप के। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, आत्मा मरती नहीं, मारती नहीं, आत्मा जन्मती नहीं, मरती नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। तो सिद्ध का जन्म होता है तो मर भी जाता है, बदलता भी शरीर है, पहले बालक था फिर जवान हुआ बूढ़ा हो गया, पहले मोटा था पतला हो गया, काला था गोरा हो गया, गोरा था काला हो गया, स्वस्थ था बीमार हो गया। क्यों, क्या हो गया, शरीर हो गया। आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा जो का त्यों रहता है और आत्मा ही जानता है। शरीर के बदलने को कौन जानता है, आत्मा जानता है। एक बात मैं पूछूंगा, बड़ी गहरी बात आ रही है आत्मा की, थोड़ी कमर सीधी करो तो पूछ लो। 24 घंटे की बात पूछना, 24 घंटे की बात। तो बताइए 24 घंटे में कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं उस समय नहीं था? रात को 12 बजे 1 बजे थे कि नहीं, ये बताओ। अब बोलोगे नहीं, अरे बोलो थे, नहीं थे, नहीं थे। अब बताओ, इतने बड़े हो गए थे, बूढ़े हो गए, अब यही ठाक होनी पड़ेगा रात को 12 1 बजे था कि नहीं था? अरे बोल दो, था तो थे, क्या थे ही, तो था क्या, लेकिन कहां थे, नींद में थे। हाँ तो सही, इसमें भी कोई संदेह है कि था कि नहीं था? अरे थे ही नहीं, थी तो यहाँ कहां से बैठी हुआ करके? रात को 12 बजे भी थे, कहां थे, कि नींद में थे? ये तो कहना पड़ेगा, तो थे कहां थे, नींद में थे। अच्छा नींद आ रही कि हाँ नींद आ रही थी। अच्छा कैसी आ रही थी, कि बहुत बढ़िया आ रही थी, बड़ी गहरी नींद आ रही थी, ऐसी नींद आ रही थी कि कुछ भी पता नहीं था। तो वो गहरी थी, वो अच्छी थी, वो बढ़िया नींद थी। उस गहरी का, उस बढ़िया का, नींद का ज्ञान किसको था? उस नींद का ज्ञान आत्मा को होता है। कभी कभी आदमी को गर्मी के समय में बहुत गर्मी हो जाती है तो मूर्छित होकर गिर जाता, मूर्छा भी आ जाती है। पानी का छिड़का मारो, खट घुसा था, अरे क्या हो गया, मूर्छा आ गई थी। जब तुम्हें मूर्छा आई गई थी तो मूर्छा का ज्ञान कैसे हुआ? ये मूर्छा है, ये नींद है, ये सपना है, ये ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। आत्मा सबको जानने वाला है। तो नींद, सपन, सुसुप्ति, समाधि, बुढ़ापा, जवानी, जागृत, सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन सबको जो ज्ञाता है, उन सबका जो जानकार है, वो हमारा स्वरूप, हम स्वयं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा सबको जानता है। तो आत्मा हमारा स्वरूप कभी नहीं बदलता है। वो बालकपन में भी वही है, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही है। बदलता है शरीर, जन्मता है शरीर, मरता है शरीर। आत्मा परमात्मा का अंश है, और अंश तो तब तक है जब तक शरीर के साथ संबंध जोड़ा हुआ है, और शरीर के साथ संबंध टूट जाए तो फिर आत्मा अंश नहीं, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप, परमात्मा ही है, क्योंकि सत्ता एक परमात्मा की है। यही अज्ञान, यही मोह हो गया अर्जुन को। जब युद्ध के मैदान में आए तो अर्जुन ने कहा, दादा मेरे, गुरु मेरे, भाई मेरे, ये मैं हूं, ये मेरे हैं। तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन को ये डर हो गया कि ये सब मर जाएंगे, मैं इनको मार दूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन किसको मारोगे? शरीर तो मरते जन्मते, आत्मा तो मरता ही नहीं है। ये आत्मा पहले भी था और पीछे भी रहेगा, सदा आत्मा सदा रहता है।
और आत्मा शरीर के अंदर है, वो मरता नहीं है, वो आत्मा मेरा है। ममी वांसो जीव लोके जीभूति सनातने, भगवान ने कहा कि आत्मा मेरा है, मेरा अंश है। अंश और अंशी में कोई भेद थोड़ी है, खाली उस अंश ने शरीर के अंश को पकड़ लिया तो आत्मा हो गया, जीवात्मा हो गया। और शरीर को छोड़ दे तो आत्मा, और आत्मा अपने अहम को छोड़ दे तो परमात्मा। आत्मा जीवात्मा कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही पहले था, परमात्मा ही आज है, और परमात्मा ही सदा रहेगा, और परमात्मा की सत्ता है। तो मूल में जो ऊपर का जो आवरण चढ़ा हुआ है ये शरीर संसार का, ये सब बदलने वाला भ्रम है, ये मिटने वाला है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। अपना जो स्वरूप है वो चेतन आत्मा स्वरूप है। वो इस शरीर में जैसे कैसे है कि जैसे ये पंडाल और पंडाल में प्रकाश। अब बताइए प्रकाश पंडाल में ही है कि अलग है? जल्दी बोलो। प्रकाश पंडाल में ही है, लेकिन प्रकाश क्या इस पंडाल से चिपका हुआ है? जी चिपका हुआ है? चिपका हुआ कहाँ, देखो अलग है। पंडाल अलग है, प्रकाश अलग है, लेकिन है तो पंडाल में। जैसे ये प्रकाश पंडाल में है, ऐसे ये आत्मा भी प्रकाश रूप से इस शरीर में है। जिसे शरीर पंडाल है ऐसे ये शरीर है। चित जल पाव गगन समीरा, और पंच रचित ये अधम शरीरा। पंचभूतों से बना ये शरीर एक मकान है, और इसमें रहने वाला चेतन आत्मा एक अलग है। उसे अलग अलग मान लो, और ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मरता जन्मता आता जाता बदलता शरीर संसार है, आत्मा कभी बदलता ही नहीं है, चिपकता ही नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, सब हो रहा है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सूंघ रही है, जिह्वा बोल रही है, पैर चलता है, हाथ करता है, सांस आ रही है, जा रही है, सारी क्रियाएं अपने आप हो रही है। बुद्धि अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, सारे कर्ण औजार जितने शरीर के अंदर है वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हो रहा है अपने आप। लेकिन आत्मा इन क्रियाओं के साथ मिलकर के कर्ता बनता है, तो भोक्ता बनना पड़ता है, और भोक्ता बनने के जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सारा पता लग जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, सारी क्रिया अपने आप हो रही है, क्रिया हो रही है। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिगनन नसनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलेपन विसर्जन हिरणन निमिषन निमिषन नपी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन इति धारयन्। गीता में भगवान ने कहा कि शरीर की तेरे क्रिया अपने आप हो रही है, आत्मा कुछ भी नहीं करता। सरस्थोपी कौनते ना करोति न लिप्यते, ना कुछ करता है न लिप्त होता है, लेकिन मान लेता है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया। अब देखा तो आंख ने, सुना तो कान ने, लेकिन मान लिया मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने दिया, मैंने किया। अब कर्ता बन गया तो भोक्ता बनना भी पड़ेगा, और भोक्ता बनने के जन्म लेना भी पड़ेगा, और 84 के चक्र भुगतना भी पड़ेगा। और आत्मा को ये ज्ञान हो जाए कि नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो चेतन आत्मा स्वरूप अंदर अपने व्याप्त है, एकदम अलग है, तो उसको करता ही नहीं बनेगा तो भोक्ता बनना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा कि अहंकार विगुणात्मा करता मिति मन्नते। आदमी कर अहंकार करने से मूर्ख हो जाता है, अहंकार करने से विमूढ़ हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और कर्ता बनता है तो भोक्ता बनना भी पड़ता है। तो कर्ता कुछ नहीं है, कर्ता कराना सब शरीर संसार का है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, उसके प्रकाश में ये सब दिखता रहता है, और दिखने वाला शरीर संसार है, और देखने वाला आत्मा चेतन तत्व है।
उसको बनाना नहीं, लाना नहीं, वो जो का त्यों है, उसको जो के त्यों उसको अनुभव कर लेना, मान लेना ही ज्ञान है। केवल भूल मिटानी है। ज्ञान किसको कहते हैं? भूल मिटने का नाम ही ज्ञान है। याद आ गई, पता लग गया, उठा पड़ गई, अरे हाँ, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, मैं तो आत्मा ईश्वर का अंश चेतन हूँ, एकदम अलग हूँ। सारी क्रिया शरीर संसार में हो रही, मुझ में कुछ होता ही नहीं है। अगर करता नहीं तो भोगता बनना ही नहीं पड़ेगा, और जन्म मृत्यु का चक्कर ही कट जाएगा। तो है जैसी बात, उसको वैसे के वैसे जानने का नाम ही ज्ञान है। जान लो या फिर मान लो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, खुद तो जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं, और पंडित पूरे हैं। बोलो हाँ नारायण। खुद तो जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं, पंडित पूरे हैं। पंडित पूरे हैं, पूरे ज्ञानी हैं, फिर भी रोते फिर, अरे मर गया रे, अरे घाट लग गया रे, अरे धन चला गया रे। अरे चला क्या गया? मरने वाले मर गया, जाने वाले चला गया। तुम्हारा क्या गया? शरीर का था, संसार का था, वो चला गया। मरने वाला मर गया, जाने वाला चला गया, आने वाला आ गया। आना और जाना शरीर संसार का है। ज्ञानी कभी हंसता नहीं, ज्ञानी कभी रोता नहीं। उसको पता है जो आया है सो, और जो जन्मा है सो, बस उसको ये ज्ञान है। तो किसके आने पे हर्ष करे, किसके जाने पे शोक करे। उसका तो नियम ही संसार का, जो आया है सो जाएगा, जो मिला है सो बिछुड़ेगा, जो मिला है वो बिछुड़ जाएगा, जो आया है सो चला जाएगा। इस ज्ञान में अगर हम आ जाए तो दारा जिंदगी का दुख उड़ाई मिट जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद हो जाएगा। तो ये बात स्वामी जी बताए हैं कि हमारा जो आत्मा है उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, एकदम अलग है। वो सबसे अलग है, उसमें कोई क्रिया नहीं, उसको वैसे के वैसे अनुभव करना ही ज्ञान है। ये बात बताई। आज तो खूब आ गया आज के